Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Aanchal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, as you know that we are in our yesterday session, we have already started with page number 58 and the name of the topic was adventure sports. तो हमने इसका ऑलरेडी बेटा ए पार्ट है जो कर लिया था. आज हम इसका बी पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस. Okay, let me just write down the name of the chapter, that is adventures sports, that is given at page number 58. But हमें इस 58 पेज नंबर हम ऑलरेडी इसका कर चुके थे. So today we are going to start with the page number 59, that is adventure sports. Okay, तो 58 नंबर पेज पे हम करेंगे स्टार्ट. ओके, चलिए. So starting with the page number 59, that is choose the correct options. So choose the correct option to name the spot being described in the clues. तो देखिए अलग अलग क्लूज दिए हुए हैं और आपको उस क्लूज की हेल्प से बताना है कि जो नीचे मल्टीपल आंसर्स दिए हैं उसमें से जो सही है उसको चूज करके उसका आंसर लिखना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. यू आर वियरिंग अ मास्क अंडर वाटर. यू आर स्नॉर्कलिंग. यू आर स्नॉर्कलिंग. सो स्नॉर्कलिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जिसको हम कहते हैं ना कि समुद्र के अंदर जो लोग जिसको हम सी डाइविंग भी बोलते हैं एक तरह से, तो स्नॉर्कलिंग होती है ये. इसमें क्या होता है, इसमें एक जो मास्क जिसको जो मास्क पहनते हैं जो वाइल्ड डाइविंग, दैट इज नोन एज स्कॉक्ड, दैट इज नोन एज स्नॉक्ड. ओके, जो एक मास्क होता है एंड जो उनके पैरों में जैसे फिशेस के होते हैं ना फिन्स टाइप से, वैसे उन्होंने फिशेस की तरह तैरने के लिए पीछे पैरों में पहने होते, लंबे से होते हैं एंड एट द एंड दे आर जस्ट थिन से होते हैं फिशेस की तरह, जैसे फिशेस की बॉडी होती है. सो दैट इज नोन एज फिन्स. ओके, सो इन दिस स्पोर्ट्स जो लोग हैं जो ये डाइव करते हैं, दे जस्ट वियर द स्नॉक्ड, जो कि एक मास्क की शेप में होता है, एंड प्लस दे आर हैविंग फिन्स इन देयर लेग्स. सो दे वियर फिन्स in the legs, and the name of this sports is snorkeling. The name of this sports is snorkeling. Starting with the first, that is that the snorkeling is given at option number A, that is snorkeling. S N O R K E L I N G, that is snorkeling. So this is the answer of first question that is given at option number A, that is snorkeling. Okay, चलिए moving next to the second one. You are exploring the rough terrain in and around caves. You are देखिए ये क्या होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं. इसमें क्या होते हैं कि जो लोग होते हैं इनको शौक होता है, एक्चुअली इट इज अ हॉबी. ओके, द पीपल दे जस्ट वेंडर अराउंड द केव्स. ठीक है, वो केव्स में जाते हैं, अलग अलग केव्स में जाते हैं और वहां पे जाके वो अलग अलग रिसर्च करते हैं. दे लव टू लर्न अबाउट द केव्स. इसको केविंग भी कहा जाता है. दिस इज नोन एज केविंग, बट एक्चुअल नेम ऑफ दिस स्पोर्ट्स इज spelking. The name of this sport is spelking. The name of this sports is spelking. इस स्पोर्ट्स का मतलब है spelking, जिसमें कि केविंग, इसको केविंग भी कहा जाता है कि इसमें जो लोग हैं दे एज दे हॉबी दे केव्स में जाते हैं, जस्ट एक्सप्लोर द केव्स. एक्सप्लोरिंग करते हैं केव्स की, उसके बारे में जानते हैं कि एक अप्रॉक्स आइडियाज लगा के या जिस भी तरह वो बताते हैं कि ये केव्स किस टाइम पे बनाई गई थी, कितने साल पुरानी है, यहाँ पे कौन रहा होगा, किस तरह की मतलब अलग अलग जो चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं उसकी हेल्प से वो एक आइडिया लगाते हैं कि किस तरह के लोग वहाँ रहते होंगे, क्या वो पहनते थे, क्या वो खाते थे, एंड दे जस्ट एक्सप्लोर एवरीथिंग वट एवर दे फाइंड अराउंड दोज केव्स और इन द केव्स. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज केविंग. बट द इसको हम स्पोर्ट्स की तरह अगर हम बोलें तो इसका नेम है स्पेल्किंग. द नेम ऑफ दिस स्पोर्ट इज स्पेल्किंग. That is option number A of second one. Second option number A, spelunking. चलिए the third one. You are using a vehicle to do this activity. You are
आप एक व्हीकल यूज कर रहे हो ये एक्टिविटी करने के लिए, ओके, एंड यू आर एक्चुअली दिस इज अ पैरासेलिंग, ओके। स्कूबा डाइविंग, तो स्कूबा डाइविंग होती है जो कि डाइविंग होती है। दो ऑप्शंस दिए, पैरासेलिंग एंड द सेकंड वन इज द स्कूबा डाइविंग, ओके। देखिए पैरासेलिंग और स्कूबा डाइविंग में देखिए दो के स्कूबा डाइविंग क्या होती है कि जिसमें कि पानी के अंदर जाते हैं एंड दे जस्ट डाइव, बट यू आर नॉट यूजिंग एनी व्हीकल इन दिस। इन द सेकंड वन द पैरासेलिंग, दैट इज पैरासेलिंग इज जो पानी के, आपने देखा होगा कभी किसी वीडियो में, सो देयर इज अ शिप, और ये क्या बोलते हैं, बोट्स होती है, मोटर बोट्स होती हैं, उनके पीछे एक लंबी सी रस्सी से एक पैराशूट को टाई किया जाता है एंड द पीपल जो उस पैराशूट के अंदर होते हैं, ओके, उनको भी अच्छे से टाई किया जाता है विद द पैराशूट, ओके। और जब वो बोट है, जो वो वाटर बोट है या मोटर बोट है, जब वो स्पीड पकड़ती है तो जो पीछे जो लोग हैं वो भी एक उड़ते हुए, मतलब वो समुद्र के ऊपर तैरते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पैराशूट। तो उनके पीछे जो पैराशूट है, जिसके पैराशूट की हवा के प्रेशर की वजह से द पैराशूट ओपन्स, जो पैराशूट है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है, और जो वो लोग हैं उसमें सेलिंग करते हुए नजर आते हैं, ओके, दैट इज नोन एज पैरासेलिंग। सो दिस इज इन दिस दे आर यूजिंग अ व्हीकल। कौन सा व्हीकल यूज कर, दे आर यूजिंग motorboats, they are using motorboat, that is known as parasailing, that is known as parasailing, okay. And the name of this activity is parasailing, जिसमें कि parachutes को use किया जाता है। So the answer of your third one is, that is A, para, P-A-R-A, sailing, S-A-I-L-I-N-G, that is parasailing, ओके, जिसमें कि एक बोट से एक रस्सी को बांधा जाता है और उसके पीछे जो लोग हैं वो टाई किए जाते हैं, जो उसके ऊपर सेलिंग करना चाहते हैं समुद्र के ऊपर। तो जब वो पैराशूट खुलता है तो जो लोग हैं ऊपर हवा के प्रेशर की वजह से ऊपर उड़ जाते हैं, बट और उनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है उड़ने की, जस्ट बिकॉज ऑफ द रोप दैट दे हैव टाइड विद दैट मोटर बोट, ओके। तो आपने कई बार देखा होगा, इफ यू चाहे तो आप कभी एक, ओके, you can see it on the YouTube also, so that is parasailing, okay। चलिए नेक्स्ट वन इज, you often go across country, you take part in, आप अकेले अलग अलग कंट्रीज में जाते हो, ठीक है, एंड अलग अलग कंट्रीज में जाते हो स्पोर्ट्स के लिए, you take part in, that is first one is BMX biking, that and the second one is jet skiing। सो जेट स्कीइंग एंड द PMS बाइकिंग। जेट स्कीइंग होता है, स्कीइंग मतलब जो क्या स्लाइडिंग जिसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं, एंड द सेकंड BMX बाइकिंग। तो BMX बाइकिंग क्या होता है बेटा, BMX बाइकिंग इज अ स्पोर्ट्स, इसमें कि आपने देखा इसकी स्पेशल जो बाइक्स आती हैं, जो साइकिल्स जिसको बोलते हैं, ओके, इसमें अलग तरह की रेसिंग और स्टंट्स वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं। तो स्पेशली जो BMX बाइक्स होती हैं ये स्टंट्स और रेस के लिए यूज की जाती हैं, और ये पैडल वाली जैसे हम पैडल्स वाले होते हैं वैसे ही से वो होती हैं। तो ये छोटी सी होती हैं, दे आर जस्ट वेरी फ्लेक्सिबल होती हैं। तो उनका जो व्हील है वो भी 360 डिग्री घूम जाता है, जो आगे का हैंडल का होता है, मतलब इट कैन टर्न, ओके। आपने देखा होगा कि समटाइम्स जो और ये जो पहले तो हम बात करेंगे स्टंट की, पहले हम रेसिंग की बात करते हैं। इस इन द रेसिंग व्हाट दे डू, दे जस्ट द नंबर ऑफ पीपल दे जस्ट राइड ऑन अ BMX बाइक। बाइक का ही नाम BMX बाइक है, ओके, बाइक या जिसको एक्चुअली साइकिल, जिसको हम बाइक तो हमारे हिसाब से वो मोटर बाइक, दैट इज नॉट मोटर बाइक, इट इज अ बाइक, दैट इज अ बाइसिकल, ओके। तो इस बाइसिकल के ऊपर वो रेस करते हुए मूव करते हैं एंड दे पासिस टू वेरियस कंट्रीज, वो अलग कंट्रीज से पास करते हुए एक रेस होती है, ओके। एंड and the second thing is that they use these bikes for the stunts also। आपने देखा होगा कई बार रेसिंग करते करते वो ऐसे एकदम से zigzag करके ऊपर से छलांग द हाई जंप के साथ दे जस्ट मेक अ बैलेंस with this bicycle, okay। so that sports is known as BMX biking, okay। तो देखिए ये कौन सा स्पोर्ट है, you often go cross country, you take part in BMX biking, you take part in BMX biking, that is the fourth one। फोर्थ का आंसर क्या है, दैट इज A, अगेन A, दैट इज BMX biking, BIKING, दैट इज BMX biking, ओके, BMX biking, ओके। चलिए
Moving next to the fifth one, you need to go to a desert to do this activity. You are dune bashing or lunging. तो देखिए, जिस नेक्स्ट स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं उसको करने के लिए आपको डेजर्ट में जाना पड़ेगा, रेतीले इलाके में जाना पड़ेगा. Okay, so the next sports that we are talking about, for that you have to go in this deserts. Okay, the option is dune bashing and the lunging. So the answer is dune bashing. What is dune bashing? आपने कभी डेजर्ट सफारी का मतलब सुना, समझा है? तो डेजर्ट सफारी क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो रेत होती है उसके ऊपर गाड़ी चलाई जाती है. ओके, ड्राइव किया जाता है कार को. ये जो 4 व्हीलर होता है जिसको मोस्टली सफारी गाड़ी जो होती हैं, these vehicles are used for this dune bashing. ओके, इसमें जो रेत के ऊपर गाड़ी, आपको पता है कि रेत के ऊपर हर गाड़ी रेत के ऊपर ड्राइव नहीं की जा सकती. ओके, यू कांट ड्राइव अ नॉर्मल व्हीकल ऑन द सैंड. ओके, बिकॉज इट विल जस्ट स्टक इनटू द सैंड. सो इसके लिए क्या होता है, ये अलग से एक क्या बोलते हैं हम, एक कार, यू कैन से इट, जो जैसे कार होती है सफारी की. ठीक है, दे हैव वेरी बिग, इसके बहुत बड़े बड़े चौड़े चौड़े, दे आर हैविंग द व्हील्स, जिनके व्हील्स होते हैं बहुत ही चौड़े होते हैं. ओके, एंड दिस इज नोन एज डेजर्ट सफारी, जिसको हम डेजर्ट सफारी बोलते हैं. जैसे आपने सुना होगा कि दुबई की स्पेशली डेजर्ट सफारी इज वेरी फेमस स्पॉट्स. सो फेमस स्पॉट्स ऑफ दुबई इज द डेजर्ट सफारी, जिसमें कि जो सफारी जो कार के ब्रांड का नेम है, जो कि डेजर्ट के ऊपर जो लोग चलाते हैं. ओके, दे जस्ट एंजॉय, मतलब लोग नहीं, कई बार होता है कि दे जस्ट राइड ऑन इट एंड देयर स्पेशल ड्राइवर्स हु ड्राइव ऑन दैट डेजर्ट्स, इन दोज डेजर्ट्स, एंड दिस इज नोन एज ड्यून बैशिंग. इसको क्या बोलते हैं, ड्यून बैशिंग. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, आई जस्ट इरेज इट. ओके, सो द फर्स्ट वन इज स्नॉर्कलिंग, देन स्पल्किंग, थर्ड इज पैरासेलिंग एंड द फोर्थ वन इज BMX बाइकिंग. चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द फिफ्थ वन, that is dune bashing. फिफ्थ वाला क्या है, the fifth one is dune bashing, that is A, DUNE, dune bashing, BASHING, dune bashing, that is dune bashing, given at option number A of the fifth question. चलिए, सिक्स्थ वन इज यू आर प्रैक्टिसिंग टू पार्टिसिपेट इन द टूर डी फ्रांस. यू आर ओके, टूर डी फ्रांस ये क्या है, दिस इज लाइक अ कॉम्पिटिशन जिसमें कि बहुत लंबा साइकिल के ऊपर ये एक डिस्टेंस कवर किया जाता है. स्पेशली जो मैक्सिमम तो पता नहीं कितने, लेकिन सबसे ज़्यादा ये 21 डेज का था, कि जिसमें 21 डेज तक ये लोग साइकिलिंग करते हैं और ये अलग अलग कंट्री से क्रॉस होते करते हैं. एंड दिस इज नोन एज द टूर डी फ्रांस. जो टूर है, जो ये चैंपियनशिप है, ये जो भी है, दिस इज नोन एज द टूर डी फ्रांस, जिसमें कि साइकिलिंग करते हुए वो पूरी क्रॉस पूरी कंट्री को घूमते हैं थ्रू द साइकिल्स. एंड दिस साइकिलिंग इज फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 21 डेज. तो 21 डेज की मैक्सिमम पीरियड है इस 23 डेज का एक्चुअली, बट आज से 21 डेज का हुआ है. ओके, सो द नेम ऑफ दिस इज साइकिलिंग. दैट इज ऑप्शन नंबर ए अगेन, दैट इज ए, दैट इज साइकिलिंग. चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द सेवेंथ वन, you use a rope to go down a steep rock. You are rappelling. So देखिए, और पैराग्लाइडिंग, दो चीज़ें अलग अलग होती हैं. ओके, I'll tell you both of them. जैसा फर्स्ट इज दैट आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं, जो ये स्पॉट्स है, इसमें आप एक रस्सी की हेल्प से नीचे और ऊपर जाते हैं एक तीखी चट्टान से, मतलब एक सीधी चट्टान से. ओके, सो इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कई होती है, जैसे हमने फर्स्ट एक डिस्कस की थी, जिसमें कि एक माउंटेन के ऊपर, जो आइस माउंटेन के ऊपर चढ़ने के बाद दे जस्ट यूज अ हुक एंड दे थ्रो इट आउट. सो दे थ्रो इट विद स्पीड, एंड वो जाके जहाँ पे स्टक हो जाता है तो उसको पुल करके देखते हैं कि क्या कहीं वो गिर तो नहीं रहा. आफ्टर देन दे फाउंड दैट इट इज प्रॉपर्ली स्टक, देन जस्ट दे क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ दैट रोप. ओके, बट इसमें क्या होता है, दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, जिसमें एक सीधी चट्टान से ऊपर चढ़ने के लिए और नीचे उतरने के लिए एक रस्सी की रोप की हेल्प से चढ़ी जाती है. ओके, सो दिस इज नोन एज
रैपलिंग, दिस इज नोन एज रैपलिंग। ओके, जिसमें कि एक जैसे एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इट इज नॉट रैपलिंग इज नॉन देयर। ओके, जैसे स्पल्किंग है ये तो। ओके, सो एक रोप की स्टीप रॉक से नीचे जाने के लिए दे जस्ट यूज अ रोप। ओके, एंड इट इज नोन एज रैपलिंग। द राइट ऑन द स्पेलिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रैपलिंग। RAPPELLING, that is rappelling. RAPPELLING, rappelling. Okay, चलिए, this was page number 59, that is adventure sport, and with this we have just completed the page number 58 and the 59, that is adventure sports. Okay, so this was the B part जो हमने आज डिस्कस किया। इन अवर यस्टरडे सेशन वी हैव डिस्कस द A पार्ट और हमने B पार्ट अब डिस्कस किया। ओके, चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गिवन एट पेज नंबर 70। So everybody kindly open your books at page number 70, 7070. Okay, lessons in chess. So the name of the next topic is lessons in chess. चलिए, I'll just write down the name of the next topic, that is lessons in chess. Given at page number 70. Lessons in chess, given at page number 70. ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, लेसन्स इन चेस। देखिए, हम इसमें क्या चीज चेस के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस टॉपिक इज अबाउट द चेस। तो चेस जो गेम है, ओके, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी लविंग दिस चेस। ओके, सो ये गेम है जो कि एक स्क्वायर बोर्ड के ऊपर खेली जाती है। ओके, और इस जो स्क्वायर बोर्ड है इसके ऊपर चेक्स बने होते हैं जिसको चेकर्स बोला जाता है, और इसके अंदर 64 चेक्स बने होते हैं जिसमें कि 32 ब्लैक होते हैं, 32 वाइट होते हैं। ओके, सो दिस इज प्लेड ऑन अ चेस बोर्ड, सो दिस इज प्लेड ऑन अ स्क्वायर बोर्ड which on which 64 squares are made, 32 are of white color and 32 are of black color. Okay, and it is played between the two players. It is played between the two players and each player has 16 pieces. तो हर दोनों players के पास 16 pieces होते हैं। Okay, so देखिए इसमें let's study about it and I'll explain you detail. The first one is chess is probably one of the oldest and the most popular indoor games that first appeared in India in about 6th century. It is a game of strategy. It is played by the two players. Okay, so देखिए just अच्छा, सबसे पहली important चीज जो थिंग about this chess is that chess game is origin of India. जो chess है वो इंडिया की ही ओरिजिन है। जो हमारे अपने क्लास 3 में याद है आपको, आपने एक जीके में चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें कि आपने जो अलग अलग गेम्स हैं जो कि अलग अलग कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है। ओके, सो यू हैव डिस्कस द चैप्टर। ओके, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग क्वेश्चन चैप्टर नंबर, I don't understand the name of the chapter is origin of games, and in that we have discussed about, मतलब आपने डिस्कस किया होगा कि कौन अपने टीचर्स के साथ when you were in class 3 कि कौन कौन सी जो गेम्स हैं जिनका अलग अलग गेम्स जिनका ओरिजिन कौन कौन सी जो कंट्रीज में हुआ है। सो चेस इज द वन ऑफ दैट गेम जो जिसका कि ओरिजिन इंडिया में हुआ है। ओके, जो ओल्डेस्ट नेम चेस का था दैट वाज चतुरंगा। तो द ओल्डेस्ट नेम ऑफ दिस गेम इज चतुरंगा। ओके, चतुरंगा में भी क्या था, ऐसे सिपाही वगैरह होते थे, लेकिन इसमें 4 कलर्स के अलग अलग जो प्लेयर्स थे वो रेड ब्लू ग्रीन एंड एक येलो, ठीक है, ये 4 कलर्स के होते थे। और इसमें चतुरंगा टाइप इसमें भी ये प्लेयर्स, ये हाथी घोड़ा वगैरह, ऑल दिस थिंग्स वर देयर। ओके, सो दिस चेस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर ओनली। जो चेस है उसी से एक ओरिजिन हुआ है, उसी से आइडिया लेके ये गेम का ओरिजिन हुआ है। ओके, सो दिस चेस इज ओरिजिन ऑफ द ओरिजिन विच कंट्री ओरिजिनेटेड दिस चेस, द चेस इज ओरिजिनेटेड बाय आवर कंट्री दैट इज इंडिया। ओके, सो इस चेस में क्या होता है, इट इज प्लेड ऑन अ स्क्वायर बोर्ड के ऊपर खेली जाती है। 64 इसके अंदर चेक्स बने होते हैं जिसको चेकर्स बोला जाता है, एंड 32 आर ऑफ ब्लैक कलर एंड 32 आर ऑफ
white color and it is played between two players only, सिर्फ दो प्लेयर्स के बीच में खेली जाती है। और इसमें दोनों प्लेयर्स के पास 16 जो पीसीज होते हैं जो चेक्स में खेलने के लिए होते हैं। ओके, सो देखिए इसमें लिखा हुआ है, तो फर्स्ट करके चेस इज प्रोबेबली वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर इंडोर गेम्स दैट फर्स्ट अपीयर्ड इन इंडिया अबाउट 6th सेंचुरी। तो ये जो चेस है वो हमारे इंडिया में कब अपीयर हुई थी? दैट इज नियर अबाउट 6th सेंचुरी में, 6वीं सदी में अपीयर हुई थी। ओके, और ये सबसे पहली इंडोर गेम है, अंदर खेले जाने वाली खेल सबसे पहला कौन सा है? दैट इज चेस। इट इज अ गेम ऑफ स्ट्रेटेजी, इट इज प्लेड बाय 2 प्लेयर्स। और इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लगती हैं उसके खेलने के लिए। चेक को जो चेस की गेम है इसको खेलने के लिए बहुत माइंड गेम चाहिए। ओके, इसको खेलने के लिए बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। ठीक है, सो एंड इट इज प्लेड बिटवीन 2 प्लेयर्स, और ये 2 खिलाड़ियों के बीच में ही, 2 प्लेयर्स के बीच में ही खेली जाती है। Okay, if you know one of the player of India, so one of the chess player of India, famous one, he is Vishwanath Anand. Vishwanath Anand is one of the famous chess player of India. चलिए, the game is played on a checker board with 64 squares, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। Each player has a set of 16 pieces. This one I have already told you. One player will have a dark color set, while the other player will have a light colored set. The pieces are moved according to the fixed rules across the board. The aim of each player is to capture or immobilize the opponent kings. Okay? तो देखिए जो ये गेम है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके इंट्रोडक्शन में कि देखिए ये चेक बोर्ड के ऊपर खेली जाती है, जिसके अंदर के 64 स्क्वायर्स होते हैं। ओके, और इसके अंदर हर प्लेयर के पास 16 पीसीज आते हैं। एंड ये जो पीसीज होते हैं दे आर इन 2 कलर्स, द फर्स्ट वन इज इन द डार्क कलर एंड सेकंड वन इज द लाइट कलर। मतलब बेसिकली वो एक क्रीम और एक ब्लैक कलर में या वाइट या ब्लैक कलर में ही जो ये इसके 16 पीसीज होते हैं, जो कि एक प्लेयर के पास आते हैं। एंड वन प्लेयर विल गेट ऑल 16 पीसेज ऑफ ब्लैक कलर एंड अदर प्लेयर विल गेट ऑल अदर 16 पीसेज ऑफ white color or the cream color, whatever it is. Okay, and what's next is that this game is played with the proper rules. ठीक है, according to the fixed rules. इसके कुछ rules हैं, कुछ regulations हैं जो कि follow की जाती है while playing this game. ओके, एंड जो हर प्लेयर का जो जो हर प्लेयर होता है, जैसे सपोज आई एम जस्ट प्लेइंग अ गेम, आई एम जस्ट प्लेइंग द चेस एंड द मोटो ऑफ प्लेइंग द चेस इज टू जो उसके ऑपोजिट पार्टी, जो मेरी ऑपोजिट प्लेयर है, उसका जो किंग है उसको सबसे पहले खत्म करना, उसको सबसे पहले डिमोलिश करना। दिस इज द एम ऑफ ऑल द 16 प्लेयर्स ऑफ द ओपोनेंट टीम कि टू डिमोलिश द किंग ऑफ द ओपोनेंट टीम, ओपोनेंट प्लेयर। ओके, तो ओपोनेंट जो प्लेयर होता है उसका जो किंग है उसको सबसे पहले उसको मारना ही हर प्लेयर की क्या होती है, मेन एम उनका उसी पे होता है। ओके, सो इसके कुछ रूल्स हैं, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट विच प्लेयर विल मूव लाइक दिस। आपने तो सुना होगा दैट जो हाउस होता है जस्ट मूव 2.5 steps। ओके, द एलिफेंट इट गोज स्ट्रेट। ओके, एंड then the wazir, अलग अलग जो होते हैं, and then that soldier can move only 1 step forward. So these are forward and backward. So these are the various rules and regulations that are made in this game that is known as chess. Okay, we will now discuss there are the some moves of the pieces. मूव्स ऑफ द पीसीज, जो 16 पीसीज हैं उसके कौन से अलग अलग मूव्स हैं जो कि वो मूव करेंगे, किसका क्या रूल है, कौन किसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन दिस कि डिफरेंट जो अलग अलग प्लेयर्स हैं, जो अलग अलग पीसीज होते हैं। ओके, जैसे कि मेरे पास जैसे सपोज आई एम हैविंग ऑल द ब्लैक कलर पीसीज, व्हाट आर द रूल्स फॉर ऑल दोज 16 पीसीज। ओके, सो दिस इज द नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। ओके, the first one is pawn. The first one is pawn, P-A-W, and this is the meaning. So this is the spelling, that is P-A-W, pawn, जिसको कि हम सिपाही बोलते हैं। Okay, I'll tell you along with the जो आपको शायद समझने में आसान होगा, but the name is pawn. What it does, the pawn can advance 1 square at a time, except at the beginning of the game when it can advance either 1 or 2 squares. It captures opposing pieces diagonally. So देखिए जो ये फर्स्ट है जिसको हम द पॉन कहते हैं, जिसको हम सिपाही बोलते हैं। ओके, सो इसका जो फर्स्ट क्या होता है कि इट जस्ट मूव, मतलब जब
गेम शुरू होती है तो जो आप पहला जो सिपाही उठाते हैं, इट कैन मूव 2 स्टेप्स, 1 और 2 स्टेप वट एवर इट इज रिक्वायर्ड, बट लेटर ऑन वो सिर्फ एक स्टेप ही आगे जाएगा। और जो ये ओपोनेंट टीम के जो सिपाही होते हैं या जो भी प्लेयर्स होते हैं उनको मारने के लिए डायगनली जाएगा, मतलब इट विल गो डायगनली। ओके, टू किल द प्लेयर ऑफ ओपोनेंट टीम इट विल गो डायगनली, इट कैन किल द प्लेयर विद ओनली डायगनली, मतलब सीधे वो किसी को भी नहीं मार सकता, इट कैन किल द प्लेयर ऑफ अदर टीम डायगनली ओनली। डायगनली मतलब टेढ़े, एकदम टेढ़ा। ओके, द सेकेंड वन इज कैस्टल। द सेकेंड वन इज कैस्टल। कैस्टल जिसको हम हाथी बोलते हैं मोस्टली। ओके, द कैस्टल कैन मूव बैकवर्ड और द फॉरवर्ड, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फॉर एनी नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड स्क्वेयर्स। सो देखिए जो कैस्टल होता है जिसको हम हाथी बोला जाता है, ओके, सो दिस कैस्टल कैन मूव, वो सीधा और पीछे, इट कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, मतलब वो सीधा आगे पीछे जा सकता है या आगे ऐसे भी जा सकता है। ओके, बट इट शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, जो उसकी मूवमेंट है वो स्ट्रेट होगी, चाहे ऐसे या ऐसे। ओके, आगे पीछे ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। ओके, बट द वन थिंग अबाउट दिस इज कि वो कितने भी नंबर, जितने भी उसको रिक्वायर्ड है, सपोज अगर उसको किसी ओपोनेंट टीम के एक प्लेयर को मारने के लिए 10 स्टेप्स चाहिए तो इट कैन, सॉरी 10 स्टेप्स तो होते ही नहीं है, इट मीन्स 4 स्टेप्स, तो इट कैन मूव 4 स्टेप्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वट एवर इज रिक्वायर्ड, और बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो भी उसको रिक्वायर्ड हो। ओके, द थर्ड वन इज द बिशप, जिसको कि हम वजीर बोलते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। द बिशप कैन मूव बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायगनली फॉर एनी नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड स्क्वेयर्स। तो बिशप है जिसको कि हम वजीर बोलते हैं, ये डायगनली आगे पीछे जा सकता है जितने मर्जी स्क्वेयर, जितने भी जरूरत हो, जरूरी नहीं है कि 1 या 2, तो जितने भी, बट इट विल मूव डायगनली ओनली, सिर्फ डायगनली ही जाएगा, टेढ़ा ही जाएगा। ओके, बट जितने भी मतलब वॉट एवर इज रिक्वायर्ड ही कैन, what number of times it is required, मतलब ये suppose he wants to kill the player of opponent team which is standing 5 steps diagonally to him, so it can move 5 steps diagonally also. Okay, it doesn't matter कि चाहे वो 5 स्टेप है 4 स्टेप्स हो, तो जितने रिक्वायर्ड है उतने स्टेप्स वो डायगनली जाके उसको मार सकता है। द नेक्स्ट वन इज द किंग। किंग मतलब राजा जो होता है चेस में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस इन द गेम इज द किंग। It can move forward or backward in all the direction one square at a time. ओके, तो जो किंग है वो सिर्फ एक स्टेप आगे या पीछे जा सकता है। ओके, एक टाइम पे इट कैन मूव मोर देन 1 स्क्वेयर, वो एक चेक से ज्यादा आगे या पीछे नहीं जा सकता। तो देखिए जो राजा है वो सिर्फ एक ही स्टेप आगे पीछे जा सकता है, बट जो उसके बाकी के टीम मेंबर्स हैं जो अदर देन द पॉन्स, दे कैन मूव नंबर ऑफ स्टेप्स, बट द किंग कैन ओनली मूव 1 स्टेप बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, okay, at a time. Okay, the next is the knight. The knight can move at right angles, then that is 2 half squares forward and 1 square left or right. It is the only piece that can jump over any other piece. तो जिसकी हम बात कर रहे हैं, that is the knight, जिसको हम घोड़ा बोलते हैं। So, जो घोड़ा है कहते हैं ना 2.5 चाल चलता है, 2.5 चाल मीन्स दैट इट कैन मूव 2 स्टेप्स, पहले वो 2 जो स्क्वेयर्स आगे जाएगा, देन इट कैन मूव 1 स्टेप लेफ्ट या फिर 1 स्टेप राइट, तो उसके लिए हम उसको 2.5 बोलते हैं। सो 2 स्टेप्स फॉरवर्ड या 2 स्टेप्स बैकवर्ड जो भी हो, एंड 1 स्टेप लेफ्ट और राइट, तो मतलब जब वो 2 स्टेप आगे या 2 स्टेप पीछे जाता है उसके बाद उसको लेफ्ट या राइट जो भी उसको रिक्वायर्ड है वो भी वो ले सकता है। तो मतलब 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, इफ ही इज टेकिंग 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, देन ही कैन टेक अ राइट और द लेफ्ट, वट एवर इज रिक्वायर्ड, 1 स्टेप लेफ्ट और राइट। ओके, एंड इट इज द ओनली पीस, ओके, इट इज द ओनली प्लेयर इन द चेस दैट, मतलब जो कि एक, अगर सपोज ही इज मूविंग 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड देन रिटर्निंग टू द राइट, तो अगर उसके 1 स्टेप पे ही कोई और क्या बोलते हैं पीस है तो इट कैन जंप ओवर इट ऑल्सो, तो उसके ऊपर से भी जंप कर सकता है। सो दिस इज द ओनली पीस, ओके, हु कैन जंप ओवर एनी अदर पीस। द नेक्स्ट इज क्वीन, दैट इज अब हमारी जो रानी है। द क्वीन इज द मोस्ट पावरफुल अटैक पीस। इट कैन मूव बैकवर्ड और फॉरवर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस फॉर एनी नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्क्वेयर्स, अनऑक्यूपाइड स्क्वेयर्स। तो जो क्वीन होती है वो सबसे पावरफुल होती है चेस में, और ये आगे पीछे जा सकती है जितना मर्जी चाहे, जितना भी उसको चाहिए। ओके, और जो ऐसी जगह पे ऐसे जो भी अनऑक्यूपाइड है, तो मतलब इसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है चेस में। ओके, सो दीज आर द वेरियस पीसीज दैट आर इन अवर चेस।
तो देखिए जो पॉन्स होते हैं दे आर 8 इन नंबर, हर प्लेयर के पास 16 पीसीज होते हैं जिसमें कि उसमें 8 उसके पास पॉन्स होते हैं, 8 सोल्जर्स होते हैं, 2 केस्टल्स आर देयर, 1 बिशप इज देयर, 1 किंग इज देयर एंड 2 नाइट्स आर देयर एंड 1 क्वीन इज देयर। तो देखिए 8 वो 2 3 4 5 6 and 7 and 8. So these are the various numbers of player, जो वो हमारे क्या बोलते हैं उसको, pieces in a chess board. Okay, so this was our today's session class, and I'll see you again very soon in our next class. So till then everybody have a good day.